Good morning, children. How are you? I hope you are doing well and obeying your parents and studying at home. I am Mrs. Rosie Joseph, your Hindi teacher. Today we will start our first term syllabus. We will start with lesson 1. Lesson 1 is, please open your books, all of you. Lesson 1 is, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं. Lesson 1 है, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं. First I'll read the lesson, then I'll make you understand. आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं बेटा. हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं. जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे. अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे. हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे. हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे. जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे. तो ये एक कविता है. ये बच्चों लिखी है सोहन लाल द्विवेदी जी ने. इस कविता से हमें जो संदेश मिलता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि देश प्रेम अमूल्य है. देश प्रेम अमूल्य है का मतलब है कि देश प्रेम अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है. पहली लाइन है, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं. इसमें कवि बच्चों के द्वारा कह रहा है कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं और हमारी उम्र अभी बहुत छोटी है, उम्र हमारी कच्ची है, पर हम अपनी धुन के, अपनी लगन के, धुन का मतलब होता है लगन, अपनी लगन के सच्चे हैं. हम जननी की जय जय गाएंगे, मतलब भारत माता की जो हमारी जननी है, जन्मभूमि है, उसकी हम जय जय गाएंगे, जय जयकार करेंगे और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, मतलब भारत का झंडा लहराएंगे. इसमें बच्चे कहते अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे. हम अपना राह कभी न छोड़ेंगे और जो अपना वादा है उसको कभी भी हम तोड़ेंगे नहीं. हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे. हम पर्वत पर भी चढ़ जाएंगे और भारत के झंडे को फहराएंगे, कभी झुकने नहीं देंगे. हम भय से कभी न डोलेंगे, डर से हम कभी भी डरेंगे नहीं और अपनी ताकत को हम तोलेंगे, अपनी ताकत को हम लोगों को दिखाएंगे और हम अपनी भारत माता की, अपनी जननी की, जन्मभूमि की जय जय बुलाएंगे और अपना सिर, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, अपना सर भी भेंट क्यों ना देना पड़े, हम उसको देंगे, लेकिन अपने भारत का झंडा फहराएंगे. हम बिल्कुल भी डरेंगे नहीं. ये बच्चे बिल्कुल निडर होकर बात कर रहे हैं, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे. ये किसके लिए बात कर रहे हैं? अपने देश के लिए. अपने देश के लिए ये बच्चे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. इसी तरह से हमें भी बच्चों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपने देश के लिए हमें कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए. जैसे अभी ये बीमारी फैली हुई है, कोविड-19, कोरोना वायरस, हमें इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए. अगर बच्चों आप अपने माता पिता का कहना मानोगे, अपने मम्मी पापा का कहना मानोगे, घर में रहोगे और उनके बताए अनुसार सारे कार्य करोगे, तो इस बीमारी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है. और सबसे बात अच्छी है कि प्रार्थना करो और अपने माता पिता का आदर करो और बिल्कुल भी इस बीमारी से नहीं डरना. और अब मुझे ये भरोसा है कि आपको ये जो पोएम है ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी. अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको कहीं से भी डाउट लगता है तो आप अपने मम्मा से, अपने पापा से थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं. अब आप पेज नंबर 11 पे आ जाओ. यहाँ पर आपके शब्द अर्थ हैं. तो शब्द अर्थ आपने अपनी कॉपी निकालनी है, हिंदी की कॉपी पर लिखने हैं और अपनी मम्मा को दिखाने हैं लिखकर. साफ राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में आपने शब्द अर्थ लिखने हैं. सबसे पहले है नन्हे नन्हे. इसका अर्थ है छोटे छोटे. उसके बाद है नंबर 2 प्रण. प्रण का मतलब होता है शपथ या प्रतिज्ञा, किसी बात की शपथ खाना कि हमने ये काम करना ही है. जननी माँ, भय डर. इसके बाद है पथ. पथ का मतलब होता है रास्ता. धुन का मतलब होता है लगन. हिमगिरी पर्वत. ताकत का मतलब होता है शक्ति. नादान का मतलब होता है नासमझ. नाता मतलब रिश्ता. ध्वजा का अर्थ है झंडा
और लास्ट में है हिम्मत, जिसका अर्थ है साहस। इसके बाद हम मौखिक प्रश्न पर आएंगे। मौखिक क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप कैसे बच्चे हैं? तो आप कैसे बच्चे हो, इसका आंसर लिखना है नन्हे नन्हे। नंबर 2 ख भाग, नन्हे नन्हे बच्चे क्या क्या करने के लिए कह रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं नन्हे नन्हे बच्चे? इसका आंसर होगा हिम्मत से काम करने को। क्या कह रहे हैं? हिम्मत से काम करने को। नंबर 3 ग भाग, इस कविता में ध्वजा किसे कहा गया है? तो ध्वजा किसे कहा गया है बेटा? झंडे को। ध्वजा किसे कहा गया है? झंडे को। इसके आगे कविता की पंक्तियां दी हुई हैं, जिसको आपने फिलअप भरना, वो आप अपनी बुक में से देखकर इसको भर लेना। और अब आप आ जाओ नंबर 2 पे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में निशान लगाइए। इसमें 3 ऑप्शन है, 2 गलत है और 1 सही है। आपने सही को टिक कर लेना इसी वक्त। इस कविता में किसकी जय जय गाने के लिए कहा गया है? तो इसका आंसर है जननी की। इसको टिक कर लो, जननी की। इसके बाद है, इस कविता में किससे नाता जोड़ने के लिए कहा गया है? किससे नाता जोड़ने के लिए कहा गया है? हिम्मत से। हिम्मत से को आप टिक कर लो। उसके बाद पेज नंबर 12 पे आओ। इसमें आपके लिखित क्वेश्चन आंसर्स है, जो आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। क्वेश्चन लिखकर, लेसन नंबर लिखकर, उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना और उसके बाद आंसर लिखना। पहला क्वेश्चन है क भाग, नन्हे नन्हे बच्चे कैसे हैं? तो इसका उत्तर लिखना है अपनी धुन के सच्चे हैं। आंसर क्या है? अपनी धुन के सच्चे हैं। इसके बाद है, नन्हे बच्चे किस पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे नन्हे बच्चे हिमगिरी पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। नन्हे बच्चे हिमगिरी पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अपने देश की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, सब धर्मों के लोगों का मिलजुल कर रहना। आपको पता हमारा जो देश है, इसमें सब धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर सारे त्योहार मनाते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सब धर्मों के लोगों का मिलजुल कर रहना। इसके आगे है भाषा ज्ञान में आप आ जाइए और नंबर 1 पे आइए। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द छांट कर लिखिए। समानार्थक शब्द का मतलब होता है सेम आंसर, जिसका बिल्कुल सेम आंसर होता है। तो यहाँ पर माता, पर्वत, रास्ता, प्रतिज्ञा, शक्ति, झंडा, डर और रिश्ता है। सबसे पहला है जननी, जो आपके लिए किया हुआ है माता। पथ का आप लिखेंगे रास्ता, ताकत का लिखेंगे शक्ति, भय का आप लिखेंगे डर, ध्वजा का आप लिखेंगे झंडा, प्रण का आप लिखेंगे प्रतिज्ञा, हिमगिरी, पर्वत, नाता, रिश्ता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। दिए गए शब्दों के 2-2 समान तुक वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। जैसे आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं समान तुक वाले शब्द। तो यहां पर है बच्चे। बच्चे के साथ आप लिख लो सच्चे। छोड़ेंगे, छोड़ेंगे के साथ लिखो जोड़ेंगे, जोड़ेंगे के साथ लिखो, उसके बाद लिखो डोलेंगे, तोलेंगे। और इसके 2-2 देने हैं वर्ड हमने। बच्चे के साथ आपने सच्चे लिखा, सच्चे के आगे आप लिख लो कच्चे। छोड़ेंगे के बाद आपने जोड़ेंगे लिखा, उसके साथ लिख लो तोड़ेंगे। डोलेंगे, तोलेंगे और बोलेंगे। तो ये आपके हो गए समान तुक वाले शब्द। अभी बच्चों आप पेज नंबर 13 निकालो, जिसमें लिखा हुआ है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो इसका एक थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में ऑपोजिट्स कहते हो। जैसे सच का झूठ, आगे का पीछे। और यहाँ पर आपने लिखा हुआ दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों में टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपने टिक का निशान लगाना जो सही है। अपना, पराया पे आपने टिक लगाना। सच्चा, झूठा, अधिक का कम, कमजोर का ताकतवर। एक बार मैं रिपीट करती हूँ। अपना का पराया, सच्चा का झूठा, अधिक का कम, कमजोर का ताकतवर।
और इसके आगे आपने करना है, यहाँ पर आओ कुछ नया करे में किसी भी रंग में थोड़ा सा सफेद रंग मिलाइए। तो आप देखिए और लिखिए कि सफेद रंग के मिलने से कौन सा नया रंग बना। सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया, लाल में अगर सफेद मिलाएंगे तो गुलाबी रंग बनेगा। और हम यहाँ पर लिखेंगे नीला, नीला प्लस सफेद, नीले में सफेद मिलाएंगे तो आसमानी, जिसको स्काई ब्लू कहते हैं, आसमानी कलर बनेगा। इसके बाद है संतरी और सफेद, संतरी और सफेद को मिलाने से क्या बनेगा? पीला। काला और सफेद को मिलाने से बनेगा सलेटी रंग, काला और सफेद को मिलाने से क्या बनेगा? सलेटी, जिसको ग्रे बोलते हैं, ग्रे कलर। अब नीचे है, हमने दिए गए शब्दों की सहायता से ये वाक्य पूरे करने हैं, मोर, बाघ, तिरंगा और भारत। सबसे पहला है क भाग, यहाँ आपने साथ साथ मेरे भरने हैं। हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पहले फिलअप में आप क में भरोगे भारत, ख में भरोगे तिरंगा, ग में भरोगे बाघ और घ में भरोगे मोर। तो ये हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया। इसको आपने पढ़कर, समझकर, याद करके, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको 3 हिस्सों में बांट लेना। सबसे पहले आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, शब्द अर्थ करने हैं और बाकी का व्याकरण भाग करके आपने अपनी मम्मा को टेस्ट देना है। और टेस्ट के बाद आपने दिखाना कि आपके कितने मार्क्स आए। मैं कभी भी आपकी मम्मा से फ़ोन करके पूछ लूँगी कि आपने टेस्ट दिया कि नहीं, और अपनी मम्मा का पूरा कहना मानना, जैसे वो बोलेंगे वैसे आपने पढ़ाई करनी घर में। और खेलना भी है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे है और इसको हमने कंप्लीट करना है। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।